अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑस्कर वाइल्ड के प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बारे में। ये एक शॉर्ट प्ले है और इसे फेमस बुक्स ने पब्लिश किया है। इन्होंने पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया है और फिर उसकी शॉर्ट समरी दी है प्ले की और फिर कंप्लीट टेक्स्ट दिया है। इसके अलावा प्ले में इन्होंने फुट नोट्स में बहुत सी बातों को एक्सप्लेन कर दिया है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके सिनोनिम्स लिख दिए हैं, जिससे प्ले पढ़ने में आसानी रहेगी। ऑथर के राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड ने स्टाइल यूज़ किया है और सोसाइटी को मॉक किया है और बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने ये प्ले लिखा है और यूँ फील होता है कि ऑथर वर्ड्स के साथ खेल रहा है। वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है और इसके करैक्टर्स आपस में यूँ बात करते हैं जैसे किसी फ़िलासफ़िकल आइडिया पे बात कर रहे हैं और इसकी वजह से हर बात में एक नया सा रंग पैदा हो जाता है। और इसी प्ले में ऑथर ने बनबरिस्ट या बनबरिंग का वर्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि कोई ऐसा शख्स कहलाता है जो अपनी ड्यूटीज़ से बचने के लिए किसी ख़याली पर्सन से मिलने चला जाता है। अब मैं आपको इस प्ले की शॉर्ट समरी बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इस प्ले में से 8 कोट्स शेयर करूंगी। प्ले स्टार्ट इस तरह से होता है कि जैक, जिसने अपना नाम अपने फ्रेंड अलजरनान या अलगरनान को अर्नेस्ट बता रखा है, वो उसके घर पे आता है और देखता है कि चाय पे काफ़ी इंतज़ाम है। तो उसके पूछने पे उसे पता चलता है कि अलजरनान की आंट अगस्टा और उसकी कज़न ग्वेंडलन आ रही हैं। और इसी मुलाकात में अलजरनान को ये भी पता चल जाता है कि जैक का असल नाम अर्नेस्ट नहीं बल्कि जैक है, क्योंकि उसके पास जैक का एक सिगरेट केस रह जाता है और वो उसे गिफ्ट मिला था। उसके ऊपर लिखा होता है, फ्रॉम लिटिल सिसली विद हर फॉन्डेस्ट लव टू हर डियर अंकल जैक। तब जैक अलगरनान को बताता है कि शहर में वो अपना नाम अर्नेस्ट शो करता है, लेकिन गांव में उसका नाम जैक है और सिगरेट के केस क्योंकि उसको गांव में दिया गया था इसलिए उसके ऊपर जैक लिखा गया है। तो अलजरनान को इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि ये लड़की जो सिसली है वो जैक को अंकल जैक क्यों लिखती है। तो जैक बताता है कि जो मिस्टर थॉमस कार्ड्यू थे उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और उन्होंने अपनी विल में उसे अपनी ग्रैंड डॉटर सिसली का गार्डियन बनाया था। तो सिसली अब रिस्पेक्ट की वजह से उसे अंकल जैक कहती है। और अब चूँकि वो एक गार्डियन है तो उसको एक हाई मॉरल टोन अपनानी थी, तो इस वजह से वो गांव में ये शो करता है कि उसका एक छोटा भाई है अर्नेस्ट, जो कि शहर में रह रहा है और बहुत से मसाइल का शिकार रहता है, जिसकी वजह से जैक को बार बार शहर जाना पड़ता है। लेकिन शहर में आके दरअसल वो ख़ुद को ही अर्नेस्ट ज़ाहिर करता है। तब अलजरनान उसे बताता है कि उसने भी अपने रिश्तेदारों से बचने के लिए अपना एक बीमार दोस्त बनबरी इन्वेंट कर रखा है और जब भी उसे शहर से बचकर गांव जाना होता है तो वो बनबरी की बीमारी का बहाना बना देता है। जैक अलजरनान को कहता है कि अगर अलजरनान की कज़न ग्वेंडलन ने जैक को शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने फ़र्ज़ी भाई अर्नेस्ट को मार देगा। और क्योंकि सिसली भी अर्नेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुनने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इस मुसीबत से निजात पाने के लिए वो यूँ शो करेगा कि उसका भाई अर्नेस्ट मर गया है। अब अलजरनान के घर पे उसकी आंट अगस्टा और उसकी कज़न ग्वेंडलन आ जाते हैं। तो जैक ग्वेंडलन को प्रपोज़ करता है और वो सिर्फ़ उसको इस वजह से एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसका नाम अर्नेस्ट है, क्योंकि वो ये शो करता है कि उसका नाम अर्नेस्ट है और ये नेम ग्वेंडलन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। लेकिन ग्वेंडलन की जो मदर हैं यानी आंट अगस्टा, उनको इस एंगेजमेंट पर एतराज़ होता है और वो अर्नेस्ट यानी जैक को मज़ीद जानना चाहती हैं और उसके पेरेंट्स के बारे में उससे क्वेश्चन करती हैं। तो जैक बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं जानता, लेकिन उसको मिस्टर थॉमस कार्ड्यू ने अडॉप्ट किया था और मिस्टर थॉमस कार्ड्यू को वो एक हैंड बैग में मिला था। सेकंड एक्ट में अलजरनान सिसली को मिलने के शौक़ में जैक का जो गांव में घर है वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर वो ख़ुद को जैक का छोटा भाई अर्नेस्ट के तौर पर मुतारिफ़ करवाता है और वो ये भी जानता है कि जैक इस वक्त शहर में है। लेकिन कुछ देर बाद जैक भी अपने इसी गांव वाले घर में आ जाता है और वो मिस प्रिज़म को, जो कि सिसली की गवर्नेंस है, उनको आकर बताता है कि उसका छोटा भाई अर्नेस्ट जो है उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी पेरिस में डेथ हुई है और उसने वहीं दफन होने की ख्वाहिश की है और जैक को ये बात एक टेलीग्राम के ज़रिए पता चली है।
और तभी सिसली उसे आकर बताती है कि जैक का छोटा भाई अर्नेस्ट आधा घंटा पहले इसी घर में उसे मिलने आ चुका है। एल्जरनॉन सिसली को प्रपोज़ भी करता है और सिसली उसको इस वजह से एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसका नाम वो समझती है कि अर्नेस्ट है और उसको ये नाम पसंद है। और ग्वेंडलन भी जैक से मिलने के लिए इसी घर में आती है, लेकिन उसकी मुलाकात पहले सिसली से होती है और बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अर्नेस्ट नाम के शख्स से एंगेज्ड हैं। और ये गलतफहमी तब दूर होती है जब जैक और एल्जरनॉन आते हैं। तो सिसली ग्वेंडलन को बताती है कि जिसे वो अर्नेस्ट समझ रही है वो उसके अंकल जैक हैं, और ग्वेंडलन सिसली को बताती है कि जिसे वो अर्नेस्ट समझ रही है वो उसका कज़न एल्जरनॉन है। थर्ड एक्ट में एल्जरनॉन सिसली को बताता है कि उसने ख़ुद को अर्नेस्ट इस वजह से शो किया ताकि वो जैक के भाई के तौर पे सिसली से आकर मिल सके। और जैक ग्वेंडलन को बताता है कि उसने ख़ुद को शहर में अर्नेस्ट इस वजह से शो किया कि वो गांव वालों को अपने छोटे भाई अर्नेस्ट का बताकर जब चाहे शहर जाकर ग्वेंडलन से मिल सके। लेकिन इसके बावजूद सिसली और ग्वेंडलन जो हैं वो उन दोनों से नाराज़ रहती हैं क्योंकि उनको अर्नेस्ट नाम ही पसंद है, उन्हें उनके रियल नेम्स पसंद नहीं हैं। तभी ग्वेंडलन की मदर अगस्टा भी वहाँ आ जाती हैं और सिसली की गवर्नेंस मिस प्रिज्म को देखकर उन्हें याद आता है कि 28 साल पहले वो उनकी सिस्टर का बेटा लेकर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। और तब सारी स्टोरी ओपन होती है कि मिस प्रिज्म ने उसे हैंडबैग में डाल दिया था और हैंडबैग से फिर वो मिस्टर थॉमस कार्डियो को मिला और उन्होंने अडॉप्ट करके फिर उसे सिसली का गार्डियन बनाया। और यूँ पता चलता है कि जैक और एल्जरनॉन दरअसल भाई हैं, लेकिन अब किसी को याद नहीं कि उनके फ़ादर का नेम क्या था। तो क्योंकि वो आर्मी में थे तो जब वो आर्मी की लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है कि उनके फ़ादर का क्रिश्चियन नेम था अर्नेस्ट जॉन। और यूँ जैक और एल्जरनॉन का क्रिश्चियन नेम भी अर्नेस्ट है। और जैक कहता है, आई हैव नाउ रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ द वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट।